Hello, what's up guys? My name is Vinod Badal Thapa and today in this video we will see how to get India state-wise COVID data using React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि गाइस आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूंगा कि इंडिया का स्टेट वाइज डेटा आप कोविड-19 के जितने भी केसेस हुए उसको आप कैसे गेट कर सकते हो यूजिंग रियल एपीआई। जी हाँ गाइस, एपीआई के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि हम कोविड-19 ट्रैकर लाइक टोटल डेटा इंडिया का जो उसको हम कैसे गेट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा। एंड बूम गाइस सी वी हैव आवर डेटा जो कि स्टेट वाइज है। लाइक आप देख सकते हो वी हैव अ स्टेट, एक कॉलम, देन कंफर्म केसेस कितने हुए उस स्टेट में, कितने रिकवर्ड हुए, कितने डेथ्स, कितने एक्टिव केसेस चल रहे हैं, एंड देन कितने अपडेटेड। एंड आप देख सकते हो कितना नाइस एक हुबर इफेक्ट है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर डेथ्स वाला कॉलम आता है तो वहां पे लाल हो जाता है, बाकी जगह ग्रीन। इट मीन सक्सेस, इट मीन्स कि सिक्योर, अच्छी चीज है। ठीक है, सिर्फ एक जगह लाल है तो ये हुबर इफेक्ट भी बहुत औसम, मजा आ जाएगा, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग लुक दे रहा है इसको। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा React.js के ऊपर मैंने कंप्लीट सीरीज अपलोड कर चुका है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज रिएक्ट एंड आपको अच्छे से नहीं आइडिया क्या होता है रिएक्ट, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस बताना चाहूंगा प्लीज मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, थापा टेक्निकल। ज्यादा नहीं, खाली 10 के फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोस के लिंक्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर सकूं। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इसमें वी हैव वन टेबल जिसमें ये सभी के सभी डेटा मुझे डायनेमिक मिल रहा है, एक भी डेटा मैंने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा है। ठीक है, एंड मैं चाहूंगा गाइस आप एक बार इसको खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और राइट गाइस देखो, सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे चलता, ऑलरेडी मैंने एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर चुका है। ठीक है, हमने 1000 बार देख लिया, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो भी आप नाम देना चाहो दे दीजिए। उसमें मैंने कंपोनेंट, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो सोर्स फोल्डर के अंदर मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर मैं चलूंगा, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट वाइज डेटा। ठीक है, इस तरीके से एक डेटा लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है। इसके अंदर दो न्यू फाइल क्रिएट करूंगा मैं, स्टेट वाइज .js। ठीक है, स्टेट वाइज हमें डेटा मिलेगा। एंड हाँ, इसका जो CSS होगा मैं इसी के साथ ही अटैच कर देने वाला हूँ, सो स्टेट वाइज .css, परफेक्ट। एंड वी ऑल नो कि गाइस React.js इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट, जो कि आपका सिंपली एक फंक्शन है। ठीक है, तो स्टेट वाइज एंड देन स्टेट वाइज CSS। तो सबसे पहले क्या देखो, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, परफेक्ट, ऑटोमेटिक आ गया। एंड यहाँ पे हमें क्या यूज होने वाला है, हुक्स यूज होने वाला है। ठीक है, तो हमें उसको कैपिटल लेटर में लिखना ही पड़ेगा। चलो इतना मेरा काम हो गया है। ये जो डी बेस को मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक शुगर में कन्वर्ट कर दिया हूँ, तो मेरा काम इतना हो चुका है। सो लेट्स गो विथ हेलो वन, आई मीन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे चल के पेस्ट। एंड लेट्स सी अगर ये रन आ गया, आई मीन यहाँ पे मुझे आउटपुट में ये मिल गया तो मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, इसको एग्जैक्टली मुझे अब रेंडर करवाना है। ठीक है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो मुझे जाना पड़ेगा app.js के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई नीड टू इम्पोर्ट माई फाइल फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम गाइस ./component// स्टेट वाइज डेटा / स्टेट वाइज, दिस इज इट। इस तरीके से मैंने उसकी पाथ को गेट कर ली है। अब ये जो स्टेट वाइज इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड बूम गाइस दिस इज इट। नाउ वी हैव इंडिया कोविड-19 डैशबोर्ड, दिस इज इट। इतना मेरा काम हो गया, सिंपल। अभी जो थोड़ी देर पहले था वो गायब हो गया, क्योंकि मैं दोनों को सेम पोर्ट पे रन करवा रहा हूँ, सेम ऐप के अंदर रन करवा रहा था। ठीक है, तो कुछ मुझे इस तरीके से मिला, तो अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। अब सिंपली मैं यहाँ पे चलना चाहता हूँ। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं। अब देखो गाइस कैसे काम करना है यहाँ पे। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम API को ही देख लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट डेटा हमें मिल किस तरीके से रहे, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते तो सिंपली एक फंक्शन कॉल कर देते एंड वो फंक्शन पे हम वो API को कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑटोमेटिक तो है नहीं। वी नीड टू यूज इफेक्ट हुक। हमें क्या यूज करना पड़ेगा गाइस, यूज इफेक्ट हुक, परफेक्ट। इस तरीके से क्लीन अप की मुझे कोई नीड नहीं है। एंड ये हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन, इसकी सिर्फ एक ही बार नीड लगेगी। इट मीन्स कि जब मैं फर्स्ट टाइम पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ही यूज इफेक्ट कॉल होगा। ठीक है, सिंपल एज इट इज छोड़ देता हूँ। एक फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ गेट, इस तरीके से कोविड डेटा लिख देता हूँ, सिंपल, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। तो गाइस अब मुझे सिंपली ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे डिफाइन करना है। कॉल तो मैंने कर दी। ठीक है, जब पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा बिकॉज ऑफ यूज इफेक्ट। सो कॉन्स्ट में चलता हूँ, कॉन्स्ट
कोविड डेटा आई मीन इस तरीके से एंड देन परफेक्ट दिस इज इट। फैट एरो फंक्शन मुझे इसको एसिंग फंक्शन चाहिए क्योंकि हम फैच एपीआई का यूज करने वाले हैं सिंपल, ठीक है। एंड हाँ, अब इसका जो डेटा है वो मेरे पास ऑलरेडी है, आई मीन एपीआई। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, फैच एपीआई को कॉल करता हूँ इस तरीके से एंड बूम परफेक्ट, यही मेरा एपीआई है, ठीक है। अब ये जो फैच एपीआई ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, इट मींस इन फ्यूचर द डेटा विल गेट रिजेक्टेड और इट विल बी फुलफिल्ड, ठीक है। हमें नहीं मालूम बट फ्यूचर में डेटा हमें मिलता तो हमें वेट करना पड़ेगा बिकॉज हम एसिंग फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एल्स प्रॉमिस होता तो डॉट देन कैच कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ता, जो कि सही है लेकिन थोड़ा लेंदी है वो, थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है उसमें। सो ये मुझे रेस्पॉन्स मिल चुका है। बेसिकली ये जो स्टेज है इसमें वो अब पेंडिंग स्टेज में आ चुका है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ना, पेंडिंग बिकॉज फ्यूचर में डेटा मिलने वाला है, दैट्स वाई। तो ये जो मुझे रेस्पॉन्स मिला है इसको मुझे प्रॉपर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कैसे, देखो कॉन्स्ट मैं चलता हूँ, मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, एक्चुअल डेटा विल बी इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसन, इसको मुझे कॉल करना है। एंड नाउ अगेन ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। सो वी नीड टू वेट, दैट्स वाई अवेट, मतलब कितना ज़्यादा सिंपल है ये। एसिंक अवेट फंक्शन इसी तरीके से बन रहा होता है। एंड कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ एंड ये जो मेरा एक्चुअल डेटा है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से, एक्चुअल डेटा आई थिंक परफेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। अब इतना ही मुझे करना है, इतना करने मात्र से गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे उसको यहाँ पे दिखाना तो पड़ेगा यूज इफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस से परफेक्ट सब कुछ चल चुका है। एक सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे नहीं, इसको एक बार आई थिंक गाइस रिफ्रेश करना पड़ेगा, जी हाँ, क्योंकि सब कुछ तो सही था। इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ, कंसोल पे चलता हूँ एंड बूम गाइस सी, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो मुझे डेटा ऑलरेडी आ चुका है। एंड जो आज के दिन मुझे डेटा चाहिए वो है मेरे स्टेट वाइज, इसको कर ली मैंने कॉपी। सो एक्चुअल डेटा डॉट स्टेट वाइज एंड परफेक्ट, एक और बार मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस सी मुझे सारा का सारा डेटा आ गया। देखो यही तो है वो सभी के सभी डेटा जो मुझे टेबल के फॉर्मेट में दिखाना है, ठीक है। डेटा मुझे मिल गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे खाली अब यहाँ पे मैप मेथड में चला दूंगा, 1 बाय 1 ऑटोमेटिक सब लूप पे हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए गाइस इसको मैं कॉल नहीं करने वाला, अब एज इट इज छोड़े तो मेरा एपीआई का काम तो कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका यूआई को एक बार हम जरूर देखना चाहेंगे, ठीक है। सो इसको एज इट इज रखता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो सबसे पहले गाइस वी हैव अ div, ठीक है। एंड इसको एक क्लास नेम देना पड़ेगा हमें, जो कि होगा गाइस कंटेनर, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स अ कंटेनर फ्लूइड। सो कंटेनर फ्लूइड में दे देता हूँ मार्जिन टॉप 5, ऊपर से मैंने इतने का गैप दे दी, सिंपल, चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक और div लेना है ताकि उनको मैं सेंटर पे रख सकूँ। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ मेरा मेन हेडिंग, सिंपल, ठीक है। अब उसके अंदर ये जो आपको H1 दिखाई दे रहा है वो मैंने यूज़ किया हुआ इस तरीके से, सिंपल, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लास नेम चाहिए क्योंकि मार्जिन बॉटम 5 का मुझे नीचे गैप चाहिए। एंड आई थिंक ये जो मेरा इंडिया वाला जो टैग है, ठीक है, आई मीन ये जो वर्ड है इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड दिखाना है। तो इस तरीके से गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इनको स्पैन टैग के अंदर लिखता हूँ क्योंकि स्पैन कभी न्यू लाइन नहीं देता। ये क्वेश्चन में पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पैन वर्सेस डिव टैग। तो इसको एक क्लास नेम चिपका देता हूँ, जहाँ पे होगा गाइस फॉन्ट वेट बोल्ड, आप लिख सकते हो बोल्ड, सिंपली। बेसिकली आप कह सकते हो कि बूटस्ट्रैप का एक क्लास है जो मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, सिंपली, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका। तो अब इस डिव के बाहर मुझे चलना है, नाउ गाइस ठीक इसके नीचे मुझे चलना है अब हमारा जो मेन टेबल है, ठीक है। एंड टेबल अपना रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, वो तो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन वो टेबल जो था गाइस वो हमारा टेबल रेस्पॉन्सिव था, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया टेबल रेस्पॉन्सिव, ऑसम। अब मुझे अब ऑलराइट, अब यहाँ पे फाइनली मुझे वो टेबल यूज होने वाला है। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ मेरा टेबल, ठीक है। इसको भी मैंने कुछ क्लास नेम दिया हुआ है जो मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूँगा। एंड दैट इज गाइस मेरा सबसे पहले तो टेबल, ठीक है। एंड देन वी हैव अ टेबल को हुबर वाला एक, ठीक है। अब टेबल में क्या ही होता है गाइस, आपका एक हेडिंग होता है मेन एंड उसके नीचे जितने भी आपके टेबल के जो डेटा है, सिंपल 2 चीजें होती है। सो टेबल हेड एंड देन टेबल बॉडी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ TH, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप नॉट बूटस्ट्रैप सॉरी HTML5 के न्यू टैग्स है। एंड ठीक मुझे यहाँ पे चलना है नॉट चिल्ड्रन, यहाँ पे चल के इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ सिंपली इस तरीके से। एंड जो कि होगा टेबल, आपको जो थोड़ी देर पहले डार्क दिखाई दे रहा था बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। आप उसके साथ खेल सकते हो, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो टेबल की रो, ठीक है, TR मतलब आपका टेबल का रो, ठीक है। एंड अब यही, अब क्या ही, अब खाली TH के साथ हमें चलना है। तो सिंपली TH के अंदर गाइस आपका आएगा अब सभी के सभी डेटा, इस तरीके से स्टेट आ चुका है। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी स्टेट है अब मैं धनाधन सभी डेटा एक बार लिख लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि एक रो के अंदर टोटल 6 कॉलम्स मैंने ऐड कर दिए हैं। एंड ऑसम, देखो गाइस कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, ये क्या कर रहा है, इसको अब मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं गाइस। अब आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मुझे यहाँ पे एक और क्लास देना पड़ेगा एंड दैट इज टेक्स्ट
सेंटर, ठीक है। सो टेक्स्ट सेंटर में लिख देता हूँ। बेसिकली बूटस्ट्रैप का एक क्लास है जो सेंटर पे कर देता है ऑटोमेटिक सब कुछ। परफेक्ट गाइस, आप देख सकते हो कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। हल्का सा बॉक्स शैडो एकदम मस्त, क्योंकि गाइस बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी CSS इस पे ऐड कर चुका, आप देख सकते हो गाइस। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, इतना ही है, ज्यादा कुछ था भी नहीं है। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाला जो डेटा है वो दिखाना। तो टेबल हेड खत्म, ठीक। टेबल हेड के नीचे आपको चलना है, वी हैव आवर टेबल बॉडी। जी हाँ गाइस, वी हैव आवर टेबल बॉडी एंड सिंपल यही चीज है। इसी को ही मैं करूंगा कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं चल के पेस्ट कर दूंगा, बस इतना ही है। अब ये जो रो है, इसी रो को आपको लूप पे चलाते ही जाना है। सिंपल इतना ही करना, कुछ करना नहीं आपको, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो डेट्स है वहां पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले लाल कलर दिखाया था, बाकी जगह हमारा कलर था ग्रीन, तो वो दिख नहीं रहा है। ऑलराइट, एक्चुअली क्यों नहीं दिख रहा मालूम है, मैं जल्दी से इनको हटाता हूँ वापस से, क्योंकि ये जो है TH नहीं, वो है आपका TD। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ। ऑलराइट, ये हो जाएगा मेरा TD, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूँ, परफेक्ट। एंड ये देखो गाइस कैसा लगा आपको, है ना कितना ऑसम। अभी थोड़ा सा वेट आपको लगेगा वो, क्योंकि डेटा एक ही है, बट अगर दिया आप मल्टीपल डेटास तो आप देख सकते हो कितना ऑसम मुझे दिखता ही है कि नहीं, कितना ऑसम है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। एंड ये परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इट्स अ परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है, देखिए एकदम रेस्पॉन्सिव है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलो अभी ये जो डेटा मैंने आपको जस्ट दिखाया गाइस, इसी को ही अब मुझे लूप पे चलाना है एंड मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो पार्ट है इसको एज इट इज छोड़ता हूँ। अभी देखो, तो आप देख सकते हो जो एक्चुअल डेटा है, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल, इसके पास वो सभी डेटा है जो मुझे API के थ्रू मिल रहा था। एंड अगर उसमें मैं एक्चुअल डेटा डॉट स्टेट वाइज लिखता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली वही API का डेटा मिलता है जो मुझे यहाँ पे लूप पे चलवाना है, ठीक है। तो नाउ उसको मैं लूप पे चलाऊं तो चलाऊं कैसे, वी नीड समथिंग। मुझे कोई ना कोई एक ऐसा स्टेट लगेगा, अगर हम रिएक्ट की बात करते, जिसके थ्रू मैं बहुत इजीली मैप मेथड को कॉल कर सकता हूँ। सो वी नीड वन मोर हुक्स एंड दैट इज योर यूज स्टेट हुक्स, ठीक है। सो मैं चलता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से सेट डेटा विल बी इक्वल टू आवर यूज स्टेट हुक, सिंपल। एंड इसका जो करंट डेटा होगा दैट विल बी एन एम्प्टी एरे, ठीक है। अब अगेन ये हमें बताएगा भाई ये डिफाइन नहीं किया गया, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज इट। अब ये जो सेट डेटा है इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट, एंड ये अब जो डेटा है इसको मैं कॉपी एंड देन पेस्ट करना चाहूंगा, एंड दिस इज इट। मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, बस इतना ही आपको करना था। अब ये जो सेट डेटा है बेसिकली ये आपका अपडेटेड फंक्शन है। द मोमेंट इसका डेटा चेंज होता है वो ऑटोमेटिक इसको चेंज कर देता है, आई मीन डेटा की वैल्यू चेंज करके अब डेटा की जो करंट लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वो होगी ये वाली वैल्यू, जो कि API है, स्टेट वाइज की API अब इसके पास आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। तो अब मैं इस डेटा को करूंगा कॉपी एंड इसके थ्रू मैं यहाँ पे लूप चला दूंगा, इसको एज इट इज रखता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है, आप ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। सो डेटा डॉट मैप मेथड, ठीक है, सिंपल। अब फैट एरो फंक्शन चलाना है इसके अंदर, दिस इज इट। एंड इसके अंदर गाइस कितने आर्गुमेंट्स होते हैं वो आपको मालूम है, एंड दैट इज योर करंट एलिमेंट। सबसे पहले तो आपका करंट एलिमेंट, देन वी हैव आवर इंडेक्स नंबर, एंड देन वो हम किस एरे के साथ खेल रहे हैं, एरे लास्ट का, तो दिस आर्गुमेंट जो फिलहाल काम का नहीं हमारे लिए अभी, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा सिंपली एंड इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे चिपका दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो इतना लिखने मात्र से अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखो गाइस, अभी फिलहाल आपको दिख नहीं रहा है, एंड वो दिख क्यों नहीं रहा मैं अभी आपको बताता हूँ, एक सेकंड। इसको मैं सेट करना चाहूंगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, करंट एलिमेंट इधर मुझे मिल चुका है, इंडेक्स मेरे पास है, तो ये जो स्टेट है इसको मैं हटाना चाहूंगा एंड करंट एलिमेंट डॉट स्टेट को मैं कॉल करना चाहूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो इतना करने मात्र से एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा, एरर कुछ है क्या वो हम जरूर देखना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, हम चलते हैं हमारे कंपोनेंट्स पे एंड देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो स्टेट वाइज, स्टेट के अंदर गाइस अभी डेटा आया ही नहीं है। ओह आई जस्ट रियलाइज गाइस, हमने अभी तक फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया है, राइट। फंक्शन को कॉल किधर किया हमने, परफेक्ट। ये देखिए गाइस, सारे डेटा आ गए, ये देखो मेरे स्टेट के अंदर सारे डेटा आ गए। एंड ये क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, ऑलराइट, एग्जैक्टली ये मुझे एक वार्निंग देता है, दैट इज इच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, ऑब्वियसली यार, इसलिए मैंने तो इंडेक्स, ये देखो मुझे सारा डेटा आ गया। देखो बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मतलब अल्फाबेटिकल वाइज मुझे ये मिल रहा है, ये देखो ये, एंड लास्ट में हुआ अब उत्तराखंड। तो गाइस ये डेटा मुझे मिल गया, तो अब आप समझ ही चुके हो। एंड हाँ, एक और चीज कि मेरा ये जो TR है इसको मुझे एक की जो प्रॉप्स है वो पास करना पड़ेगा, बेसिकली एट्रीब्यूट भी आप कह सकते हो, विल बी इक्वल टू मेरा ये जो इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स जो भी होगा, अब वो वार्निंग नहीं आने वाला। मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट पे, ये देखो गाइस कंसोल पे जो पहले था, बट अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो वार्निंग जा चुका है।
अगर मैं अपने चलता हूँ स्टेट पे, बेसिकली देखो अब वो वार्निंग नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है, डेटा मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, खाली इसे कोई मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट, 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 ये होगा आपका गाइस आई थिंक कन्फर्म्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से डेट्स, ये था गाइस आपका सिंपल एक्टिव, एंड ये था गाइस आपका लास्ट अपडेटेड टाइम या जो भी हो। ठीक है, आई थिंक यही है लास्ट अपडेटेड टाइम। ऑलराइट, परफेक्ट। देखो गाइस डेटा एकदम ऑसम तरीके से मुझे मिल रहा है, देखो कुछ वो इस तरीके से दिखता है, कितना मस्त ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऑसम, मजा। एक सेकेंड, कन्फर्म कहाँ चला गया, कन्फर्म ना, कन्फर्म एंड बूम गाइस डेटा मुझे आ गया। देखिए, तो आप देख सकते हो गाइस कितना स्वीट, कितना ऑसम ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट है कि ये एकदम, एक सेकंड सॉरी, ये नहीं, ये एकदम रेस्पॉन्सिव है। आप मोबाइल में भी कहीं पे भी जब भी आपका मन हो आप इस डेटा को बहुत इजीली देख सकते हो। ठीक है, सो गाइस अब कहीं आपको जाने की नीड नहीं है, अपना खुद का एक बनाइए, खाली आपको जब भी डेटा देखना है एक बार उसको रिफ्रेश कर दो, आपके सामने आपका ऑलराइट गाइस ये देखो, आप देख सकते हो लास्ट अपडेटेड, ये देखिए टोटल आप दिखा रहा है यहाँ पे, देखो गाइस सुबह के 3:36 पे लास्ट अपडेटेड दिखा रहा है, 3:36 ये देखिए, कोई स्टेट के लिए। ठीक है, सो गाइस आई रियली होप आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। एंड ये जो हूवर इफेक्ट है गाइस, ये सब हमारे CSS का कमाल है, बेसिकली इसका कमाल है एंड इस चीज का कमाल है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके UI के ऊपर अगर मैं वीडियो बना आपको डिटेल में समझाऊं कि ये हो किस तरीके से रहा, अगर आप उसके ऊपर प्योर UI चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन आज हमारा मेन था कि रिएक्ट की मदद से हम ये ऑसम इंडिया का कोविड-19 जो ट्रैकर है स्टेट वाइज, उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते थे। सो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। सो गाइस मैं बस इतना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।